पुकार में आपका स्वागत है। E20 पेट्रोल पर नया विवाद, केजरीवाल बोले जनता पर जबरन थोपा जा रहा फैसला। देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर करोड़ों वाहन मालिकों की चिंताओं को नजरअंदाज कर जबरन E20 पेट्रोल लागू करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल का दावा है कि सरकार ने ऑटो कंपनियों पर E20 को पूरी तरह सुरक्षित बताने का दबाव बनाया, जबकि कुछ कंपनियों के आधिकारिक दस्तावेज अलग तस्वीर पेश करते हैं। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर क्या बोले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश पे जबरदस्ती करके E20 पेट्रोल थोप रही है। लोगों का जबरदस्त विरोध है, लेकिन इस विरोध के बावजूद केंद्र सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। उस जिद का कारण क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही और रोज झूठ पे झूठ, कभी ये मंत्री झूठ बोल रहा है, कभी वो मंत्री झूठ बोल रहा है, झूठ के पुलंदे दिए जा रहे हैं और नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को मनाने के लिए, समझाने के लिए भाई E20 इस्तेमाल कर लो। अभी 3 जुलाई को केंद्र सरकार ने 6 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बुलाया और बोला तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को कहो भाई E20 ठीक है। ये 6 कंपनियां कौन सी हैं? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी। इन 6 को कहा भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और तुम जनता को बोलो भाई E20 सही पेट्रोल है और अगर आपका व्हीकल E10 है तब भी E20 चलेगा, आपका व्हीकल E20 नहीं है तब भी चलेगा, आपका व्हीकल अगर E10, E0 पे, E5 पे चलने वाला है तब भी चलेगा। तो ये 6 कंपनी आई। इन 6 में से 3 कंपनियों ने सरकार को मना कर दिया, भाई हम तो ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। 3 कंपनियों ने झूठ बोला। ये 3 कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने झूठ बोला? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प। इन तीनों ने मीडिया में बोला, तीनों के जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अगर आपका व्हीकल E0 है, E5 है, E10 है और अगर आप उसमें E20 पेट्रोल डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत 5-7% माइलेज गिरेगी, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, टंकी को भी नुकसान नहीं होगा, फ्यूल सिस्टम को भी, इंजन को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये उन्होंने तीनों कंपनियों ने झूठ बोला। ये मैं साबित कर रहा हूं, आज उनके ओनर मैनुअल लेके आया हूं मैं। ओनर मैनुअल क्या होता है? जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के साथ एक ओनर मैनुअल मिलता है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कंज्यूमर और ऑटो कंपनी के बीच में। अब टोयोटा का जो ओनर मैनुअल है वो क्या कहता है? टोयोटा का ओनर मैनुअल कहता है टोयोटा अलाउज यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%। मतलब वो कह रहा है कि 10% तक इथेनॉल होना चाहिए। और उसमें नीचे नोट में लिखा है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर व्हीकल when you use gasoline alcohol blend, you should switch back to unleaded gasoline containing no alcohol। इसका मतलब यह हुआ कि 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% इस्तेमाल करने में भी अगर दिक्कत आए तो 10% भी नहीं करना। ये उनके ओनर मैनुअल में लिखा है और ये सरकारी पीसी में जाके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहते हैं E10 में E20 भी इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोयोटा के इनोवा हाई क्रॉस, फॉर्च्यूनर, ग्लांजा, अर्बन क्रूजर, इनोवा क्रिस्टा, सारे जितने इनके ब्रांड हैं, जितने तरह के इनके मॉडल हैं, हर एक के ओनर मैनुअल में सेम लाइन लिखी हुई है। मारुति ने भी जाके सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि E10 के व्हीकल में E20 से, E10 का व्हीकल क्या है आम लोगों की भाषा में समझा दूं, 2023 से पहले जितने व्हीकल बने हुए हैं जो इथेनॉल के लिए नहीं बने थे, जो प्योर पेट्रोल के लिए बने थे, लेकिन उसमें अगर 10% इथेनॉल इस्तेमाल भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती।
तो उनको E10 कंप्लायंट बोलते हैं। तो 2023 से पहले बने हुए व्हीकल्स जो या तो 0 इथेनॉल पे या 10% तक जिसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको E10 बोलते हैं। 2023 के बाद से सारे व्हीकल इंडिया में E20 बनने लग गए। मारुति क्या कहती है? मारुति का मैनुअल कहता है ब्लेंड्स ऑफ अनलेडेड गैसोलीन एंड इथेनॉल ऑल्सो नोन एज गैसोहोल आर कॉमर्शियली अवेलेबल इन सर्टेन एरियाज। Blends of this type may be used in your vehicle if there are no more than 10% ethanol। 10% से कम इथेनॉल होना चाहिए। नोट में लिखा है if you are not satisfied with drivability or fuel economy of your vehicle when you use a alcohol blend, you should switch back to unleaded petrol containing no alcohol। 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% से भी दिक्कत आए तो कोई अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना। ये मारुति वाले कह रहे हैं। मारुति का जितने मॉडल हैं, बलेनो, डिजायर, सब में ये लिखा हुआ है। और सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये कंपनियां कहती हैं कि E20 इस्तेमाल कर लो, E10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कंपनियों ने झूठ बोला। इन तीनों कंपनियों ने, मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटरकॉर्प। मैं इन तीनों को पूछना चाहता हूं कि अपने कस्टमर को धोखा मत दो, अपने कस्टमर से झूठ मत बोलो। सरकारें आती जाती रहती हैं, वैसे भी ये सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कस्टमर इज द किंग। अगर लोगों ने तुम्हारा माल खरीदना बंद कर दिया, उसके बाद कहां जाओगे? कल मैं चिट्ठी लिखूंगा इनको सबको, इन तीनों कंपनियों को जिन्होंने झूठ बोला, और उनसे कहूंगा भी आपका ओनर मैनुअल तो ये कहता है और आप ये कहते हो, लिखित में दे दो। लिखित में दे दो कि अगर किसी गाड़ी की, तुम्हारी गाड़ी की माइलेज 10% से ज्यादा कम हो जाती है तो क्या आप उस बंदे को माइलेज के लिए कॉम्पेंसेट करोगे? अगर आपके इथेनॉल, गाड़ी में इथेनॉल E20 इस्तेमाल करने से अगर गाड़ी खराब हो जाती है, वियर एंड टियर होती है, तो क्या उस गाड़ी के कंपोनेंट को रिप्लेसमेंट आप कॉम्पेंसेट करोगे? एक बार हां कह दो, लाइन लग जाएगी तुम्हारे प्लांट के सामने पूरे देश में गाड़ियों की। मैं दूसरी कंपनियों को भी लिखूंगा जिन्होंने सरकार के कहने के बावजूद भी नहीं बोला। उनसे बस ये पूछूंगा भी एक बारी क्लैरिफाई कर दो कि क्या आप भी मानते हो कि E10 में E20 पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सभी कंपनियों को कल मैं एक चिट्ठी लिखूंगा और अगले हफ्ते में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आपके इस मिस एडवेंचर का नुकसान जनता क्यों भुगते? आप ये बता दो कि अगर हमारी माइलेज कम होती है तो हर्जाना आपकी सरकार देगी कि कंपनी देगी? अगर हमारी गाड़ी का इंजन खराब होता है, फ्यूल सिस्टम खराब होता है, तो हर्जाना तो देखो देना पड़ेगा। जनता हर्जाना क्यों भुगते? हर्जाना आप दोगे कि कंपनी देगी? दूसरा, सरकार ने एक और झूठ चला रखा है कि ये इंडिया कोई पहला कंट्री थोड़ी है जो इथेनॉल इस्तेमाल कर रहा है। और भी बहुत कंट्रीज हैं जो इथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां तो शोर नहीं कर रहे लोग। ये आधा सच है। बाकी कंट्रीज में जो इथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है वो E10 से कम हो रहा है। जो मैंने कहा ना, नॉर्मल गाड़ियां भी E10 तक तो इस्तेमाल कर लेती हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाती। बाकी E10, जर्मनी में E10 से कम है, अमेरिका में E10 से कम है, फ्रांस में E10 से कम है, थाईलैंड में अभी तक E10 से कम है, जापान में E3 है। E10 का टारगेट जापान ने 2030 में रखा है। अभी 7-8 साल का उन्होंने फेज आउट पीरियड दिया है। E3 से E10 जाने के लिए जापान ने 7 साल रखे हैं। 2040 का टारगेट जापान ने रखा है, आज से 16 साल बाद E20 के लिए। 16 साल जापान लेगा E20 में जाने के लिए। थाईलैंड ने 2008 में E20 ट्रायल बेसिस पे, पायलट बेसिस पे कुछ पेट्रोल पंप पे ट्राई किया था। आज 2026 हो गया, 18 साल हो गए, अभी तक वहां पे केवल दोनों ऑप्शंस हैं, या तो E20 ले लो या E10 ले लो। 18 साल हो गए, 18 साल का फेज आउट पीरियड है। ब्राजील पूरी दुनिया में अकेला देश है जहां पे E100 है, 0 पेट्रोल पूरा के पूरे। वो फ्लेक्सी फ्यूल कार्स बोलते हैं, फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स बोलते हैं उनको। ब्राजील ने कितने साल लिए?
50 साल लिए उन्होंने ट्रांजिशन के लिए। 1931 में ब्राजील में E5 इंट्रोड्यूस हुआ था और 1985 में E20 इंट्रोड्यूस हुआ था। 50 साल लगे उनको। 1975 में ब्राजील ने ट्रांजिशन शुरू किया। 10 साल 1975 से 1985 के बीच में 10 साल उन्होंने लिए ट्रांजिशन करने के लिए, और 1985 से आज तक उन्होंने टाइम लिया। अब वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है ब्राजील में, या तो आप E100 ले लो या आप E20 ले लो, E30 ले लो। वहां E30 बेसिक है। उन्होंने इतने साल में अपने सारे व्हीकल्स को कंप्लायंट कर लिया। इंडिया में 6 फरवरी 2023 को ट्रायल बेसिस पे पूरे देश में 1900 पेट्रोल पंप पे, केवल 1900 पेट्रोल पंप्स पे E20 इंट्रोड्यूस किया गया। और मात्र 3 साल के बाद 1 अप्रैल 2026 को पूरे देश के 90,000 पेट्रोल पंप्स के ऊपर E20 थोप दिया गया, जबरदस्ती कर दिया गया। हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। 8 करोड़ कार ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। आप E20 रखो, लेकिन जब आदमी पेट्रोल पंप पे जाए तो उसको E0 भी मिलना चाहिए, E10 भी मिलना चाहिए, E20 भी मिलना चाहिए। अलग अलग दाम रख दो, जिसके जो समझ में आए, जिसकी जेब जो अलाउ करे, जिसका जो विचार बने, जिसकी जो बुद्धि अलाउ करे, वो खरीद ले। कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। सर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। टोयोटा किर्लोस्कर की तरफ से बात कही गई कि माइलेज ड्रॉप सिर्फ 3 से 5% है, डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर मेक एंड यूजेस ऑफ द कार। नंबर 1। नंबर 2, तो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास जो कंप्लेंट्स आ रही है देश भर से, उसमें 1-2 केसेस हैं जो अडल्टरेटेड फ्यूल के हैं। लार्जली E20 की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैंने देखा है वो जो आप कह रहे हो, मैंने उनका वीडियो सुना है। एग्जैक्टली वो इसको एडल्टरेटेड पेट्रोल पे डाल रहे हैं। एक बार लिखित में दे दें कि नॉन कंप्लायंट E20 व्हीकल्स में E20 अलाउड है, फिर देखो लाइन लग जाए। और वी विल कॉम्पेंसेट द पीपल हुज व्हीकल्स डैमेज और फेस। वो तो 3 से 5% कह रहे हैं, मैंने तो 10% कह दिया। जिसकी माइलेज 10% से ज्यादा गिर जाए, लोगों की 30% माइलेज गिर रही है, जिसकी 10% से ज्यादा माइलेज गिर रहा है उसको कॉम्पेंसेट कर दे टोयोटा वाले। जिसका गाड़ी खराब हो जाए उसको कॉम्पेंसेट कर दे, और एक थर्ड पार्टी ले आएंगे जो कि डिसाइड कर लेगी कि एडल्टरेटेड पेट्रोल की वजह से है कि E20 की वजह से। सर, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग, फिर ये टोयोटा ने ये क्यों लिखा अपना वो ऑनर मैनुअल में? इसमें यही लिख देते E10 में E20 डाल लो, E30 डाल लो। सर, 650 करोड़ के घोटाले का आरोप है स्वास्थ्य विभाग में। इसके ऊपर मैं 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे नेताजी इस पे काफी कर चुके हैं। सर, राम मंदिर को लेकर क्योंकि आपने मुखर होकर बोला भी है, तो मंदिर की तरफ से ये कहा गया कि जिसको चढ़ावे की जो चीजें थी 2800 से ज्यादा, अगर वो लापता हो गई है तो लोग आकर देख लें, सभी की चीजें सुरक्षित है। और चंपत राय का, अनिल मिश्रा का इस्तीफा कल मंजूर हो गया। केवल इस्तीफे मंजूर होने से नहीं होगा। कल मैंने भी देखा, जनता बहुत आहत है। चोरी हुई है, बहुत बड़े स्केल पे चोरी है। चोरी नहीं होती तो आपको क्या लगता है FIR कर देते इतनी आसानी से? इतने शरीफ लोग हैं, FIR की है, मान रहे हैं चोरी हुई है, और इन्होंने 8 लोगों को अरेस्ट किया है जो छोटे छोटे लोग हैं। जनता की एक ही मांग है कि एक तो चंदा चोरी करने वालों को फांसी चढ़ाओ, इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, और दूसरा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ताकि आगे से कोई चंदा चोर। और दूसरा, देश के सभी बहुत सारे मंदिरों पे, धार्मिक संस्थानों पे इन चंदा चोर पार्टी और इनके संगठनों का कब्जा हो गया है, अनहोली। ये देश के सारे मंदिरों को, धार्मिक संस्थानों को इनके कब्जे से मुक्त कराना पड़ेगा, और इनको सारे मंदिरों को धर्मात्माओं को, महात्माओं को सौंपना पड़ेगा ताकि वो इसको अच्छे से चला सके। सर, एक और सवाल है। BHP ने ये लेटर लिखा था जांच अधिकारी को कि जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप अखिलेश यादव, संजय सिंह जी, तो ये बयान दर्ज कराए जाए कि किस
आप लोग को बुलाया जाए और आपके बयान दर्ज हो। वीएचपी को चंदा चोरी से कोई आपत्ति नहीं है। उनके अपने वाइस प्रेसिडेंट है ना चंपत राय वीएचपी का, उनके अपने वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसने चोरी की, उस पर कुछ नहीं लिख रहे। उन्हें आपत्ति हमसे ये, इसमें भी राजनीति कर रहे हैं वो लोग। उन्हें स्टेटमेंट देना चाहिए था कि भाई जो भी चोरी हुई इसका हिसाब करो, चोरों को जेल भेजो। वो चोरों को जेल भेजने के बारे में नहीं कह रहे केजरीवाल को जेल भेजो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुद्दा उठाने की? थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।